पार्टी के बूथ अध्यक्ष सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मंत्री रजनीश तिवारी पहुंची। फिरोजाबाद लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा सिकुआबाद के स्टेशन रोड स्थित रामेश्वर रिसोर्ट में भारतीय जनता पार्टी द्वारा बूथ अध्यक्ष सम्मेलन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार की उच्च शिक्षा मंत्री रजनी तिवारी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए हमें जुट जाना है और हर बूथ पर प्रचंड बहुमत के साथ विजय हासिल करनी है। बूथ अध्यक्ष पार्टी की सबसे मजबूत कड़ी। उन्होंने कहा कि भाजपा के सभी कर्मठशील बूथ अध्यक्ष फिरोजाबाद लोकसभा सहित पूरे प्रदेश में प्रचंड बहुमत से कमल खिलाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ तैयार रहें। अरविंद कुमार, फिरोजाबाद, समाचार 24। आज हमारा बूथ सम्मेलन था और हम कहें आज हमारी कामकाजी बैठक थी। हमने अपने बूथ अध्यक्षों को क्या काम करने हैं, 20 काम हम लोगों को करने हैं, पार्टी के द्वारा बताए गए हैं, संगठन के द्वारा बताए गए हैं। उन 20 कार्यों के बारे में हमने लोगों को बताया और हम लोगों ने और बहुत विषयों पे भी चर्चा हो गई। यहाँ पे बड़ी संख्या में हमारे बूथ अध्यक्ष और पार्टी के अन्य पदाधिकारी मौजूद थे, उनके साथ में और लोग भी आए हुए थे। तो हम लोग कैसे अपने प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएं, कैसे हम लोग प्रचंड बहुमत की जीत लेकर के आए, कैसे हम लोग अपने हर बूथ पे उससे ज़्यादा वोट लेकर के आए, इन सब बातों पे भी हम लोगों ने चर्चा की। और हमने देखा कि यहाँ का कार्यकर्ता, यहाँ का पदाधिकारी फिरोजाबाद लोकसभा के लिए पूरी मुस्तैदी से तैयार हो गया है। उसने संकल्प ले लिया है कि यहाँ से हम लोकसभा प्रत्याशी को जिता करके मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। प्रचंड बहुमत के साथ में हम लोग 400 पार जाएंगे। जैसे मंत्री जी जिस प्रकार देखा जा रहा है, पश्चिमांचल में कहीं क्षत्रिय नाराज हैं, जैसे मैनपुरी में कहीं ब्राह्मण नाराज हैं, कहीं जो भाजपा का परंपरागत वोट है उसमें नाराजगी हो रही है, उसको मनाने का क्या कार्यक्रम? हम आपको बताएं, ये जो षड्यंत्र है ये विपक्षी कर रहे हैं। उनको पता है कि आज भाजपा से कोई दूर है ही नहीं, तो वो नए नए तरह की चीजें खोज करके लाते हैं कि क्या कहा जाए। उनकी ना कोई बात सुन रहा है, ना उनको कोई मजबूती से ले रहा है, तो वो आज परेशान हो गए। वो तरह तरह की बातें किया करते, जो आप बता रहे हो तो ये भी हो सकता कर रहे हो, क्योंकि हमने देखा कि देश से किस तरीके से कांग्रेस साफ हो गई है और यूपी से किस तरीके से सपा और बसपा साफ हो गई है। इसलिए विपक्षी पार्टियां बहुत ही परेशान हैं, तो वो इस तरीके की बातें कर रही होंगी। अखिलेश यादव ने कल एक आरोप लगाया है कि भाजपा झूठ पर चल रही है, कि पूरा उसका काम झूठ और फरेब का है। देखिए, जैसा कि हमने बताया कि उनके पास अब कुछ बचा नहीं है। आपने देखा, चाहे 14 हो, चाहे 17 हो, चाहे 19 हो, चाहे 22 हो, जनता हमारे साथ में है। वो तीसरी बार 2024 में मोदी जी को प्रधानमंत्री तीसरी बार बनाने जा रही है प्रचंड बहुमत के साथ। और हम लोग उत्तर प्रदेश की 80 सीट के साथ हम लोग 400 पार करने जा रहे हैं। अरे मोदी के नाम पर कब तक वोट मांगते रहेंगे? आपने तो प्रत्याशी तक घोषित नहीं किया, नामांकन शुरू हो गया। आप देखो ना, यही तो जलवा है मोदी जी का, यही तो नेतृत्व है, यही सरकार होती है। ये हमारी कार्य योजनाएं होती है, हमारी नीतियां होती है, ये हमारी योजनाएं होती है। ये जरूरत नहीं होती है चुनाव के समय कहें, जनता तैयार रहती है वोट देने के लिए। आप विकास की बात